17वां दिन बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो क्या लग रहा है आपको कि आंदोलन अभी और खींचा जाए? भाई एक बार ना जितने भी मेरे साथी मंच पर खड़े हैं ना, देखो भाई, बच्चों की जिद के हिसाब से देखते हुए तो यही है कि लंबा खिंचेगा, क्योंकि कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं है। एक जरूर आया था लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। डीजी साई आए थे, वो बच्चों से कुछ पॉइंट लिखवा के ले गए हैं जो इनकी डिमांड है। तो उस डिमांड में वो कह रहा भाई मैं लिख के सरकार तक भेज दूंगा, अगर आप लोगों की बात सही हुई तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रखी है, 2-3 डिमांड है इनकी। भाई पहले तो ये तो मेरे हिसाब से देखो, अगर राजनीतिक ना करें तो ये जो बढ़ाया है ये बीजेपी ने बढ़वाया है, ये बच्चों ने नहीं बढ़ाया। जो मेरी इनसे बात हुई है, क्योंकि पहले बीजेपी वालों ने करवाया 3 दिन, उन्होंने कोई पार्टी भी नहीं आने दी थी। अब हम आपका इसका समाधान निकाल देंगे। और इनके पहली डिमांड यही थी कि किसी बेटी का नाम ना आए, किसी बहन का नाम ना आए, ये FIR वगैरह नहीं कराना चाह रहे थे। तो इन्होंने, इनके बीजेपी वाले इनको ला के बिठाया एक बार थोड़ा सा शोर सा मचा दो ताकि फिर हमारे पे एक मुद्दा आ जाए, तब उसके हम हटा दें। इनकी एक ही डिमांड थी, इसके और इसके परिवार को इस फेडरेशन से निकाल दो और हम कुछ नहीं तैयार है, और आप किसी को भी बना दो, ये भी नहीं था हमें बना दो। सर, ब्रजभूषण बार-बार रोज वो टेलीविजन स्क्रीन पर हो चाहे फेसबुक के माध्यम से वो हमेशा रोज ट्वीट कर रहा है और अपनी वीडियो बना के भेज रहा है कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, सरकार हमारे तरफ से जो कुछ भी करे। तो फिर देखो, ब्रजभूषण अगर कह रहा है तो फिर सरकार नहीं कर रही, फिर सरकार क्यों नहीं कर रही? ब्रजभूषण भी तैयार है, ये बच्चे भी यही कह रहे हैं कि भाई वो करा दो, तो फिर बीच में गड़बड़ कहाँ है? भाई एक चीज मैं मानता हूँ, मैं 100% ब्रजभूषण शरण को नहीं कह सकता उसने किया, क्योंकि मेरे सामने नहीं हुई कोई चीज। मैं 100% इनके साथ नहीं हूँ, पर मैं क्यों साथ हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी बहन बेटी को ऐसा इल्जाम लगा सकती है। मुझे अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स के तहत ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा दबदबा कुश्ती महासंघ पे हो और हमारे ही परिवार के लोग यहाँ पे हो, बाकी लोग यहाँ से अलग हो जाएं। झूठ जितनी भी फैलाई जा सकती है फैलाओ। आप एक बात बताओ, अगर सच्चे और ईमानदारी की बात है तो आप अपनी न्यायिक जांच करवा लो, जो आपके हाथ में आपकी सरकार कर रही है। आप कुश्ती में कौन लेना चाहता है? जिसका नाम ले रहे हैं बार बार, दीपेंद्र हुड्डा का, उससे ने 3 टर्म पहले इससे सरेंडर करवा, मतलब इसे रिक्वेस्ट करके न कह दिया था जी मुझे पढ़ने दो। पहले जब ब्रजभूषण शरण वो हार रहा था तो उसने एक छत्तीसगढ़ के डीजी थी, IPS था, उसका गला पकड़ लिया, इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, फिर वो 10 दिन बाद रखा गया। तब तक इसने इधर से उधर से करके रिक्वेस्ट करके, मुझे नहीं पता तरीका क्या था, दीपेंद्र जी से रिक्वेस्ट की या कोई और तरीका अपनाया, क्या सेटिंग हुई? दीपेंद्र ने कहा मैं अब इलेक्शन आगे नहीं लड़ूंगा, तो निर्विरोध बन गया था। तो तब उस टाइम भी ये नहीं थी बात। तो और उसके बाद दीपेंद्र हमने कभी कुश्ती में नहीं देखा, और मुझे उस परिवार का मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, जो कुश्ती में कभी आता ही नहीं, उसका क्या इंटरेस्ट होगा इसमें? तो सर, आपको क्या लगता है कि पहलवानों का इसको राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है या फिर नहीं रंगवाया है जान पूछ के बीजेपी ने? ये राजनीतिक बीजेपी ने करवाई है मेरे हिसाब से, अनपढ़ों के हिसाब से। जो मैं ये बता रहा हूँ, मैं बीजेपी ने करवाई है, ये इन्होंने नहीं की। क्योंकि ये बच्चे पहली बार आए थे बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के कुछ वॉलंटियर थे इनके साथ, वो इनको लेके आए थे। जब उन्होंने बताया भाई ये बहुत बढ़ गई है, अब बच्चियों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो हमारी बात कराओ कहीं, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, FIR वगैरह ना कराओ, हम आप एक बार धरने उड़ने पे बैठो ताकि हाईलाइट हो जाए, हमें ये कहने को मौका मिल जाएगा भाई हमारी पार्टी की बेइज्जती हो रही है, आप इसको निकलवा दो। वो लेके आए थे इसे, और उन्होंने जो भी इनका फैसला करवाया सब मान के चले गए। उसके बाद उस कमेटियों के बाद शोर मचाना शुरू किया, इनके पास कुछ नहीं है, हो तो लाओ, FIR कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सब चीज इन्होंने मांगी है। बच्चों ने कोई कराई हो तो बताओ, पहले आप बयान निकालो। ये कैसे बैठे थे बिना FIR के? ये किसने बिठाए थे? बीजेपी ने। बीजेपी वालों के नाम हैं जिन्होंने बिठाए थे, वर्कर लेके आए थे, और उन्होंने इनको ये वो दिया था कि आप चलो थोड़ा सा वहाँ ड्रामा कर दो ताकि हमारी पार्टी उसको हटा दे, क्योंकि पावरफुल आदमी है। तो इन्होंने वही किया बेचारों ने, जो समझ में आया। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं? राजनीति का मुझे नहीं पता, मैं राजनीति का मुझे नहीं पता। मेरे से सवाल कुश्ती का पूछ लो, मेरे से सवाल इसमें जो मुझे ये भी ये
बच्चों ने बताया, मैं वो बता रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा। लेकिन ब्रजभूषण के ऊपर ही इर्द गिर्द घूम रही है कि क्या जो ब्रजभूषण बाहुबली है उनको हटाने के लिए कुश्ती महासंघ के और भी लोगों ने, क्या बीजेपी के लोगों ने मिलकर ऐसा? नहीं, बीजेपी के लोगों ने जो ये बता रहे, वो ये कह रहे थे भाई अगर आपके साथ बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारियों के साथ, तो उसको हम डायरेक्ट करेंगे, तो उस पर कुछ तो होना चाहिए उसको हटाने के लिए। उसको कुछ भी हटाने के लिए ये बच्चे आए थे, और ये सच्चाई है। ये सच्चाई क्यों मैं मान रहा हूँ कि 2014 में एक ना आवाज उठाई थी, उसको और उसकी वाइफ को उसी दिन सेम डेट में कैंप से निकाल दिया था, तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। और ये 1-2 इकट्ठी हुई, 2-4 इकट्ठी हुई तब मिली, नहीं तो हिम्मत भी नहीं होती। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं 100% उसको नहीं कह सकता, क्योंकि ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया है, बच्चियों ने लगाया है। न्याय कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं तैयार हूँ न्याय के लिए, ये कह रहे हैं न्याय कर दो। FIR आपकी लिखी नहीं गई बिना धरने, बिना आपके, उसके बाद 164 के बयान हो नहीं रहे बिना उसके, तो न्याय कौन करेगा भाई? मैं और आप कर देंगे? और हम टीवी वाले ये सब बात करते हैं ना, डबल बात करते हैं। आप सच्ची सीधी बात करो। क्या टीवी पे बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी का पार्टी का बैठाना चाहिए? क्या वो बता देंगे? लीगल कार्रवाई कैसे होगी? आप अगर सच्चे हो ना, ईमानदारी से काम करना चाहते हो, तो लीगल कार्रवाई कौन जानता है? वकील जानता है, जज जानता है, या पुलिस जानती है? उसको बैठाओ। आप टीवियों पे भी आम आदमी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। भाई एक बीजेपी का भाई मेरे से कह रहा था, बोला ये तो इतना है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा। मैंने कहा भाई भगवान राम के बाद दूसरा यो आया है, पर उसको बलात्कार करने का अधिकार है? यार हमारी ये डिबेट ही नहीं वो कितना अच्छा है, वो महान हो सके है भाई, वो हम उसको कह ही नहीं रहे। ये बच्चियां जो कह रही है, हम ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी न्यायिक जांच वो नहीं करवा रहे, बस न्यायिक जांच में दिक्कत है। और आज भी नहीं हो रही। एक आदमी जो लग रहा है वो कह रहा है मैं तैयार हूं, और ये कह रही है हमारी कर दो, तो फिर कर कौन नहीं रहा? ये आप लोग भी देखो ना, कर कौन नहीं रहा? फिर वो भी कह रहा है मेरी न्यायिक कर दो, वो भी साफ होना चाह रहा है, और ये भी यही कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बिना कोर्ट में जाए FIR नहीं लिखी गई। अब बिना कोर्ट में जाए मेरे ख्याल में, मुझे लगता नहीं अब भी 164 के बयान होंगे। अभी तक बयान नहीं हो रहे। 6 बच्चियों के बयान में 20 दिन थोड़ी लगते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना कि हमारे तरफ से जितना करना था हमने वो कर दिया है, अब आप निचली अदालत में जाएं। तो कौन करे? कौन करे भाई? उस दौर ये बच्चे हम भेज देंगे, किसको कौन करे ये बता दो फिर भाई। आप समझ, ये मेरे को समझाओ। वो नेता भी कह रहा है, मैं उसको ठीक मान लेता हूँ, वो कह रहा है चीख कर मेरे इंक्वायरी कराओ, तो यार करवा दो ना। ये इसको कौन रोक रहा है वो बताओ, बस सिर्फ वो बताओ। वो नेता कह रहा है मेरी करवा दो, ये बच्चे कह रहे हैं कर दो, फिर रोक कौन रहा है? तो ये भी कह रहे हैं कि सारे जो आरोप है सब मनगढ़ंत लगाए हैं, और ये किसी के कहने पे हमारे ऊपर। मैंने मान ली भाई, तो इसका फैसला कौन करे भाई? 2 भाई लड़ रहे हैं, मैं आपको गलत बता रहा हूँ, आप मुझे, तो कोई तीसरा ही तो फैसला करेगा। अगर वो कोर्ट है तो उसमें करवा दो ना। अगर भाई हम इनके साथ आज खड़े हैं, अगर बच्चियों की गलती लगी तो हम तो नेता के साथ खड़े हो जाएंगे। हम तो वो हैं, हम कोई बहन तो किसी के पालतू कुत्ते थोड़ी हैं। हम ठीक के साथ, आज मैंने बता दिया ना, मैं आज क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरी बहन और बेटी ऐसा इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकती। मैं तो इस विश्वास से आया हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरा इस विश्वास तोड़ देते, ये उनकी गलती है, मेरी थोड़ी है। आंदोलन 21 तारीख के बाद आंदोलन का और ये उग्र रूप देखने को मिलेगा, या फिर आंदोलन धीरे-धीरे कम हो जाएगा? देखो, ये तो भाई समाज पे है। अगर समाज को ये लगता है हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, तो इनका साथ देना चाहिए। समाज के ऊपर है ना भाई, ये इन पर मेरे पे थोड़ी है। लेकिन जिस तरह से किसान बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर आ रहे हैं और एक अलग माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसमें क्या लगता है कुछ राजनीतिक पार्टियां नहीं, आप मतलब किसानों को ही ठेका ठहरा क्या है डिसिप्लिन का? ये क्यों नहीं कर देते? ये इनके 164 के बयान लेकर उसको जेल क्यों ना भेज देते? फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, या एक भी आदमी नहीं दिखेगा। आप भाई एक तरफ की नहीं, हम किसी की बायस होकर बात मत करो। जब आप किसी के प्रति, एक के प्रति होगे तो आपके प्रति निकलेंगे। आप न्यूट्रल होकर बात करो। न्यूट्रल तो यही है ना। जब नेता चाह रहा है कि न्याय हो, ये बच्चियां चाह रही हैं, तो फिर रोक कौन रहा है वो बताओ ना। वो निकालो, वो पता करो कौन है। हम तो किसी पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या जिस तरीके से पहलवानों का धरना चल रहा है, इसमें और भी पॉलिटिशियन आएंगे और भी लोग यहाँ पे आएंगे। इन्होंने तो बोल दिया कोई आओ,
अंकल आए, आप आओ, ये तो कह रहे जिसके भी बेटी हैं, जिसके भी बहन है वो सब आओ। अगर उनको लगता है कल को उनके साथ भी होगा तो आ जाओ, अगर उनको लगता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं हो सकता तो मत आओ, वो उनकी हुआ है प्रॉब्लम। ये इन्होंने बीजेपी को कब मना किया है? मैं शुरू वाले दिन से देख रहा हूँ, किसी भी बच्चे ने ये कहा कि बीजेपी वाले ना आओ, किसी भी बच्चे ने ये कहा उस पार्टी के आओ, किसी भी बच्चे ने ये कहा यहाँ पे मोदी को गाली बको, लेकिन कोई बक जाए है, आप यहाँ बाहर खड़े हो गए मेरे किसी को बको। हमने कही है किसी को कि हम सभ्य तरीके से, संविधान के तरीके से न्याय चाहते हैं, और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, वो नेता भी तो कह रहा है मुझे मैं तैयार हूँ, तो रोक कौन रहा है? उसका पता करो तुम लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब दोनों ही पार्टी तैयार है तो आखिर फिर बीच का रोक कौन रहा है उसको? और हमने बता दिया, हम 100% ये नहीं कह सकते बच्चियाँ ठीक है, पर हमें लगती है बच्चियाँ ठीक है इसलिए आए हैं। अगर बच्ची गलत लिख लाए न्यायालय के द्वारा तो हम इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, इनके हम उसकी तरफ भी हो जाएंगे। अगर वो ये गलत है, हम किसी पे नहीं चाहते, और हमने बता दिया हमारे को अपनी बहन बेटियों पे विश्वास है, अगर वो गलत नहीं लगाएंगी इसलिए हम इनके साथ हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।